यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। फरमाते हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। अब हम देखेंगे कि गुरु क्या है जिसकी मौज में हम रहें और जिनकी रजा में हम रहें। गुरु एक निहायत अचरज हस्ती है जो कि एक ही वक्त यहां भी है और वहां भी है। एक ही वक्त इंसानी लेवल पर भी है, इस पृथ्वी पर भी है, और सचखंड में सतपुरुष के पास भी है। ऐसी अचरज हस्ती संत सतगुरु होते हैं, यानी बेमिसाल हैं, यूनिक है, उन जैसा और कोई नहीं है। वह समर्थ है, दयाल है, हर जगह शब्द स्वरूप में है। सेवक का उसके पैदा होने से पहले ही हाल उसको मालूम है। अज़ल यानी आद से इनको मालूम है कि ये आत्मा क्या है और आगे चल के क्या बनेगी। जब सेवक उनके सामने आ जाते हैं तो एक नजर से उनको अव्वल से आखिर तक उस सेवक का सब कुछ मालूम हो जाता है। बुरा भी भला भी, लेकिन वो बताते नहीं हैं, पर्दे पोशी करते हैं, छुपा के रखते हैं। अगर वो हमारी बातें जाहिर कर लेवें तो कोई उनके आगे भी नहीं जाएगा। उनको यह आशा है, उम्मीद है कि एक न एक दिन ये सेवक ठीक हो जाएगा। अब सतगुरु का कभी सिख को इम्तिहान यानी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक अलफ बे पढ़ने वाला MA PhD वाले की अगर इम्तिहान लेगा तो हम कहेंगे कि ये बेवकूफ है। ऐसे ही संतों को हम अपनी बुद्धि, अक्ल, चतुराई, इंटेलेक्ट से पहचान नहीं सकते हैं। वो अक्ल से ऊपर है, वहां तक जहां तक अक्ल जाती है वहां से ये ऊपर है, तो उनका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। कई लोग इम्तिहान लेते हैं, कई बातें मैंने सुनी भी है, मगर कबीर साहब ने एक जिक्र किया है कि बनारस के शहर में दो पंडित रहते थे, नौजवान। एक का नाम था जीवा, दूसरे का नाम था तत्वा। दोनों ने ये सोचा कि अपने को गुरु जरूर करना चाहिए, मगर ऐसा कामिल गुरु करना चाहिए जो इनके नजर में नहीं आता था। इन्होंने विचारा कि भाई हम अभी बुढ़ी उम्र बड़ी होती जाती है, कब हम मर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए। दोनों ने ये विचारा कि एक दरख्त की टहनी यानी कै वण जी टाड़ी, एक दरख्त की टहनी हम लेते हैं, सूख जावे
फिर हम अपने दरवाजे के पास में रखते हैं। जितने साधु लोग यहां से गुजरते हैं उनकी हम सेवा करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पांव दबाएंगे। फिर उनके पांव धो के वो पानी इस टहनी पे लगाएंगे। अगर टहनी ताजी हो गई, माना हरे पत्ते उसमें निकल आए, तो हम समझेंगे कि ये सच्चा संत है। कई इसके पास महात्मा साधु वगैरह आए, पानी ये पांव धोके उसके लगाते गए, मगर कोई टहनी हरी हुई नहीं। एक दिन कबीर साहब वहां से गुजरे, उनको भी उन्होंने नमस्कार किया, घर में ले गए, सेवा की और पांव का पानी उनका लेके और टहनी पे लगाया। जब कबीर साहब जा रहा था तो वो टहनी को अच्छी तरह से देख रहे थे कि उसमें हरे पत्ते आए कि नहीं। कबीर साहब ने उनसे पूछा, भाई ये टहनी सूखी अपने दरवाजे पर आपने क्यों रखी है? कहते हैं महाराज आपसे क्या छुपाना है, सच तो ये है कि हमको गुरु करना है। पता नहीं है कि सच्चा कौन है और न सच्चा कौन है। हमने ये सोचा कि पांव का पानी लगाएंगे, जब टहनी में हरा पत्ता आएगा तो वो सच्चा गुरु है। तो कबीर साहब बोले, फिर तू टहनी को अच्छी तरह से आप देखो तो सही। उन्होंने अच्छी तरह से देखा कि हरे हरे पत्ते उसमें ताजे निकल आए। उस वक्त दोनों ने कबीर साहब के पांव को पकड़ लिया और बोले, आप हमको सच्चे संत मिल गए हैं और आप हमको नाम की बख्शिश करो। खैर कबीर साहब ने उनको नाम की बख्शिश की। कबीर साहब ने उनको बोला, कभी किसी साध या संत का इम्तिहान नहीं लेना। इसकी ये माना है कि आपको कोई रिद्धि सिद्धि देखनी है, आपको परमात्मा के मिलने का शौक नहीं है। आपको करामत देखनी थी तो आप करामत को पसंद करते हैं, साधु को पसंद नहीं करते। लेकिन साधु की जात परमेश्वर की जात होती है। अब तुमने संतों का इम्तिहान लिया है, तुम्हारा भी इम्तिहान लिया जाएगा, सावधान रहना। तो ये साखी बड़ी है और टाइम कम है। इनका इम्तिहान लिया गया था, वो ये था कि इन्होंने शादी की, बाल बच्चे हुए। जब इनकी लड़कियां और लड़के बड़े हुए तो घर वालों ने यानी गांव वालों ने ये कहा कि ये मुसलमान इसका मुर्शिद है, ये हिंदू हैं, पंडित हैं, इनका मुर्शिद मुसलमान है। क्योंकि कबीर साहब मुसलमान था, हम इनसे लेन देन बंद कर देंगे। तो ना इनकी लड़की होवे, ना इनका लड़का होवे, न खाना पीना, न समाज में आना जाना, शादी वगैरह कुछ नहीं। फिर कबीर साहब ने इनकी लाज रख दी, खत्म। अपनी मुराद ये है कि संतों का इम्तिहान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि संत क्या चीज है। कई लोग बोलते हैं, मेरा अगर समझो बीबी को एक पति बोलता है, तुम्हारा गुरु तभी सच्चा करके मानूंगा जब मेरा फलाना काम होवे। ऐसी बहुत बातें हैं, होती रहती हैं, लेकिन ये बातें जिनको परमेश्वर के मिलने की चाहना है वो नहीं करते। तो अपने लिए इतना काफी है कि इम्तिहान नहीं लेना। संत हरिस्वामी जी महाराज की ये बानी है, विचारने के योग्य है। कहते हैं कि जब संत किसी को नाम बख्शते हैं, सच्चा संत, उसी दिन से उस आदमी की जिंदगी का पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका जो रिकॉर्ड धर्मराय के पास है,
या लेखराज के पास है, वो अपने पास रख देते हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन संत करेंगे, उसके जीवन में और कोई कुछ नहीं करेगा। अभी वो संतों का बन गया, संत सारी उनकी हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजाम जिंदगी का करेंगे। तो कहते हैं गुरु की मौज रहो तुम धार। इस वास्ते है प्यारा, गुरु की मौज में रहो। गर्मी करे उसकी मौज है। अभी मौज लफ्ज का मतलब क्या है? अंग्रेजी में उसका कोई लफ्ज है नहीं। थोड़ा समझाने के लिए ये है कि वट एवर इज हिज प्लेयर, या जो उसकी मूड है, मगर ये भी बराबर नहीं है। उनकी मौज माना लहर, लहर जो समुद्र में है उसको भी कहते हैं मौज। तो ये संतों की मौज जो भी है, सिख को उसको मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। जो वो चाहे उसके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वो उनके जिंदगी और मौत और सचखंड तक लेने के जवाबदार हैं। अब कहते हैं उनका मकसद ही ये है, जो कुछ सिख के जिंदगी में आएगा, मकसद ये है कि इस सिख को मैं किस तरह से भी साफ करूं, निर्मल करूं, पाक करूं, पवित्र करूं और हरि के गोद में सचखंड में ले जाऊं। ये उनका मकसद। उनको अपना कोई गरज नहीं है, कोई चीज चाहते नहीं है। सत्संगी का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, फायदा चाहते हैं। इस वास्ते कहते हैं उनकी मौज में रहो। फिर कहते हैं गुरु की रजा संभालो यार। कहते हैं तेरी जिंदगी में गर्मी आ जावे, सर्दी आ जावे, बरसात बहुत हो जावे, नुकसान हो जावे, फायदा हो जावे, कुछ भी हो जावे, तू समझो कि ये मेरे सतगुरु ने भेजा है, ये उनका भाना है। शिकायत जिसका नाम है वो ना, बिल्कुल ना। बहुत गर्मी है, हम कहते हैं हाय बहुत गर्मी है, पिछले बरस इतनी गर्मी नहीं हुई, पिछले 5 बरस में भी इतनी गर्मी नहीं हुई, अब बहुत गर्मी है। बोलने से गर्मी कम नहीं होगी, गर्मी तब कम होगी जब वो चाहेगा। हमारी शिकायत से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अपनी शिकायत से ये प्रसिद्ध करते हैं कि ऐ प्रभु तू गलती कर रहा है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, इतनी गर्मी क्यों कर रहा है। ये हमारा काम नहीं है, उसकी शिकायत करना हमारा काम नहीं है। जो कुछ प्रभु करता है वो ठीक ही करता है, और करता भी वो ही है और कोई नहीं करता। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं ये कहना आसान है, बोलना भी आसान है, सुनना भी आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल और कठिन है। तो फिर देखिए, एक उसकी मौज में रहना, एक उसकी रजा पे राजी रहना। रजा पे राजी रहना महा कठिन चीज है, मगर जो रजा में राजी रहता है वो एक दिन रब में रम जाता है, मजदूब हो जाता है, रब का हो जाता है। क्योंकि जब वो कहता है वाह जी हरि इंछा तेरा भाना मीठा लागे, ये
कोई 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 करेगा। हमारे जैसे आम सत्संगी शिकायत से भरे हुए हैं, शुक्र से नहीं भरे हुए हैं। अपने को तो कहना चाहिए शुक्र है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं की है, इससे ज्यादा बरसात नहीं की है, इससे ज्यादा गरीबी नहीं दी है, इससे ज्यादा बीमारी नहीं दी है, शुक्र है। एक मुसलमान फकीर था, उसके पांव में एक फोड़ा निकला। किसी आदमी ने उसको कहा कि भाई परमात्मा को प्रार्थना कहो, तेरा फोड़ा निकल जाएगा। कहता है मैं तो परमात्मा को शुक्र कर रहा हूं। उसने बोला क्यों? कहता है इस वास्ते कि उसने फोड़ा मेरे पांव में दिया है, अगर मेरी आंख में देता था तो। देखिए संत कैसे देखते हैं, फकीर कैसे देखते हैं। जो उनको प्यार करते हैं वो शिकवा नहीं करते, जो प्रेमी है वो शिकायत नहीं करता। जब से प्रेमी बना तब से शिकायत बंद कर दी। कहते हैं प्रभु मैंने तेरी शरण ली है, सुखी रखो तेरी मेहरबानी है, दुखी रखो तो भी कुछ नहीं कहूंगा, लात मार के निकाल दोगे वापस आ जाऊंगा, क्योंकि और मेरे लिए कोई ठाव नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। लेकिन इस बात से हम दूर हैं। हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुख को कैसे होना चाहिए, अपने को मट्टी कर देवे तब इस मार्ग में साहिब के पास पहुंचेगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। गुरु की मौज रहो तुम उधार, गुरु की डरा संभालो यार, गुरु जो कहें सो हित कर जान, गुरु जो कहें सो चित्त धर मान। कहते तेरी जिंदगी में जो कुछ गुरु करता है तुम्हारे भले लिए करता है, उनकी अपनी कोई गर्ज नहीं है, वो आपसे कुछ चाहता नहीं है, लेता नहीं है, तेरे भले के लिए वो जो मुनासिब समझता है वो काम करता है। एक सत्संगी था, एक महीना बिस्तरे पर सोया हुआ था मरने से पहले। तो कुछ सिख, बड़े महाराज जी के जमाने की बात है, कुछ सिख बड़े महाराज जी के पास गए, कहने लगे सच्चे पातशाह फलाना सिंह जो है इतना बड़ा सेवादार, लंगर में एक आदमी इतनी बड़ी चावल उठाता था, आग के नजदीक काम करता था, 6.5 फुट लंबा था, तकड़ा था। जब सत्संग घर बना था, इस एक ने सत्संग घर का गर्डर का एक बाजू उठाता था। हजूर ऐसा सेवादार एक महीना बिस्तरे पे बीमार पड़ा है, हजूर ऐसे सेवादार का ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा। महाराज जी ने बोला भाई तुम उसके पास जाओ, उससे पूछ के आओ कि कोई उसको सूड है, कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है। वो उसके पास गए, उनको बोला भाई कोई सूड दर्द तकलीफ कष्ट है? बोलता बिल्कुल नहीं, बस इतना है कि बिस्तरे पे पड़ा हूं, ना कोई दर्द है, ना कोई सूड है, ना कोई कष्ट है, कुछ नहीं। फिर वो महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी वो तो ऐसा कहता है। कहता है हाँ
इसने बहुत सेवा की है, मैं इनको इसी जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं दूंगा। थोड़े इसके जो बाकी कर्म रहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये भोग के साफ हो जावे, निर्मल हो जावे, क्लीन हो जावे और इसको मैं ले जाऊं। तो वो जो कष्ट देते हैं, कहते हैं गुरु जो करें सो हित कर मान, कहते हैं तुम्हारा भला, हित यानी भला, सो हित कर जान, गुरु जो कहें सो चित्त धर मान। कहते हैं गुरु जब तुमको कोई बात बोले, कोई उपदेश देवे, कोई सलाह देवे, कोई एडवाइस देवे, चित्त धर, कहते हैं अपने हृदय में खुपा दे। ये कोई मामूली बंदा नहीं है। सतगुरु इंसान देखने में जरूर है, लेकिन अंदर में वो कुछ और है। हमारे अक्ल से ये दूर है बात। पहले तो गुरु करने से पहले जितने सवाल पूछना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, करे। एक दफा उन्होंने नाम की बख्शिश हासिल की, उसके बाद में गुरु के बारे में सवाल पूछना नहीं चाहिए। फिर सवाल पूछना ठीक नहीं है। फकत उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। तो कहते हैं जो कुछ वो तुमको सलाह देते हैं, वो सलाह चित्त धर, अपने हृदय में रखो, वो मानो, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे भले के लिए। आगे, गुरु जो कहे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित्त धर मान, शुक्र की करना समझ विचार, दुख सुख देंगे हिकमत धार। कहते शुक्र का स्वभाव रखो, स्वभाव रखो शुक्र करने का। अगर 2 रोटी देते हैं, हमारी भूख 3 रोटी की है, तो भी शुक्र 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 करना। दाता शुक्र है, दाता शुक्र है। कई हैं जो 1 रोटी से गुजारा करते हैं, कई हैं जिनको रोटी ही नहीं मिलती है, कई हैं जिनको 1 दफा खाने को मिलता है, कई है जिनको 2 दफा मिलता है, कई है जिनको 3 दफा मिलता है। हमारा स्वभाव में शुक्र होना चाहिए कि वाहगुरु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। इस तरह से करने से हमारे अंदर एक तो सतगुरु का ध्यान आएगा, दूसरा सतगुरु के साथ हमारा आहिस्ता आहिस्ता नजदीकी होएगी, कम्युनियन होएगी, क्योंकि वो हमारा शुक्र भी सुनने वाला अंदर है। देखता है कि ये बेचारा शिकायत तो करता नहीं, 1 दिए देता हूं तो भी शुक्र करता है, 2 देता हूं तो भी शुक्र करता है, नहीं देता हूं तो भी शुक्र करता है, ये मेरा बंदा है। ऐसा करने वाला कोई तो कहते हैं शुक्र की करना समझ विचार, दुख सुख देंगे हिकमत धार। कहते हैं अगर आपको कोई दुख देता है, उसमें भी हिकमत है। हिकमत पारसी लफ्ज है जिसकी माना सियाणप, जिसकी माना विजडम। तो कहते हैं हम सियाणे नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सब कुछ होवे। सियाणा कहता है तेरी मर्जी से जो कुछ होवे, क्योंकि तुमको पता है कि ये चीज हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। हम कई चीजें इस दुनिया में मांगते हैं, मगर वही चीजें हमारे दुख का कारण बन जाती है। इस वास्ते अगर हमारे हृदय से प्रार्थना जावे
तो ये प्रार्थना जानी चाहिए कि हे वाहिगुरु, मैं तो एक बुद्धू हूं, अनारी हूं, नादान हूं, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। आपको जो मेरे लिए ठीक समझ में आवे वो मुझे दे दे। वो नहीं गलती कर सकता है, हम गलती कर सकते हैं। आप में कोई कहेगा कि करतार भूल करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, अभूल एक करतार। कहते हैं सब भूल करते हैं, संसार में सब गलती करते हैं, सब मिस्टेक करते हैं। अभूल एक करतार। कहते हैं प्रभु नहीं गलती करता, दुनिया चाहे उसको गलती समझे। तो इस वास्ते कहते हैं सुख दुख देंगे हिकमत धार। चाहे गरीबी देवे, चाहे बीमारी देवे, चाहे कुछ सुख भी देवे, तो भी शुक्र 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 शुक्र। हमको सुख भी कभी मिलता है तो भी दुखी रहते हैं। वो कैसे? हम बोलते हैं मेरे पास 1 लाख रुपया, उसके पास 5 लाख रुपया, तो वो आदमी दुख ढूंढता है। अपने पास लाख है, उधर 5 लाख है, इसका अरमान करता है, अफसोस करता है, फिक्र करता है और दुख तलाश करता है जहां दुख है नहीं। इसको कहना चाहिए, हे दाता, भिखारी फुटपाथ पर पड़े हैं जिनके जेब में 5 पैसा है, मुझे आपने 1 लाख रुपया दिया है तो सुखी रहेगा। सुख का राज ही ये है कि अपने से नीचे देखना। तो इस वास्ते कहते हैं अगर वो सुख दुख देते हैं, सियाने से सियाना है, उसमें तेरा कोई न कोई भला है, तू शुक्र 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 कर। आगे शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। ताड़ और मार करें सोए प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। कहते हैं कभी कभी संत नाराज हो जाते हैं, तनबीह करते हैं, फरमाइश करते हैं, खफा होते हैं। पंजाबी में कहते हैं झरकना। महाराज जी ने झरक लगा दी, झरक डाल दी। कहते हैं ये तुम्हारे को एक प्रेम पैदा करने के लिए तुम्हारे ऊपर नाराजगी जाहिर की है। एक माता थी, बड़े महाराज जी का जमाना था, तो महाराज जी के पांव को हाथ कोई नहीं लगा सकता था। अभी भी कोई भी संत आपको हाथ लगाने नहीं देगा। कोई खास रहमत हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, वो बात अलग है, मामूली तरह से नहीं। तो एक बीबी थी, उसने महाराज जी को जाके जबरदस्ती पांव में हाथ लगाया। महाराज जी के पास एक सोटी थी। सोटी पंजाबी में माना जो केन है, स्टिक है, सिंधी में लकुण बोलते हैं। महाराज जी ने उस औरत के पीठ में अपना सोटी लगा दी। सोटी 2 भाग हो गई, टूट गई। तो बाकी औरतें उसके पास चली गई, उसको कहने लगी, बीबी तुम्हारे को तो बहुत तकलीफ हुई होगी। बीबी कहती है, आप लोगों को क्या मालूम, मुझे जो मिला है, मैं कहती हूं कि रोज महाराज जी मेरे ऊपर सोटी को 2 हिस्सा कर देंगे। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद महाराज जी ने उस बीवी को ऊपर मंगाया अपने पास और उसको बोले, काको तुमको तो बड़ी तकलीफ होगी, तुमको तो मालूम है कि मैं अपने पांव को हाथ लगाने नहीं देता हूं, फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? अभी ऐसी गलती नहीं करना। तो फिर बीवी बोले, महाराज बख्शिश करो। कहते हैं बहुत बख्शिश हो गई।
तो संतों का झरकना, संतों का सख्त होना, नाराज होना फायदा ही फायदा है। उसके जरिए भी वो उस इंसान के अंदर परमात्मा वाह गुरु के लिए प्रेम पैदा करते हैं। ये उनको अपना तरीका है। जैसे आग की दर लग जावे, उसके ऊपर अगर आप गर्म पानी डालो तो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? ठंडा पानी डालो तो भी आग बुझेगी, गर्म पानी डालो तो भी आग बुझेगी। पानी का स्वभाव है आग को बुझाना। ऐसे अगर संत जन कभी नाराज भी होवें, अपने को नाराज नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा फायदा है और हमारे को वो दया मेहर करके अपना प्रेम की बख्शिश कर रहे हैं। कहते तार और मार करे सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। अब ये चीज है जिसमें हम सब लोग मुब्तला है। मुब्तला माना बीमारी में जब आदमी मुब्तला होता है, सफरिंग करता है, तो कहते हैं सोच करना, समझ करना, इंद्रियों के भोगों से बचना। इंद्रियों के भोग क्या है इसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, हम सब भोगते हैं। किसी को आंख के इंद्रियों की कमजोरी है, किसी को मुंह के इंद्रियों की, किसी को नीचे के इंद्रियों की, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को दो, किसी को चार। इंद्रियों के भोग भोगने में ही हम अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। दरअसल में हम भोगे जाते हैं, भोग वैसे के वैसे संसार में रहते हैं। स्वामी जी महाराज अपने सार वचन में कहते हैं, जो सिख इंद्रियों के भोगों से बचने की कोशिश नहीं करता है, संत उसकी इमदाद नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी अपने को इस इंद्रियों के भोग में ही लवलीन रखता है, लंपट रखता है, मशगूल रखता है, भोगों में मस्त रहता है, कहते संत उसकी मदद नहीं करते। इस वास्ते हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुनासिब तरह से इस संसार में हम जो मामूली सुख मालिक ने बख्शे हैं उनका फायदा लेवें। मामूली से जब हम ऊपर चले जाते हैं तब वो भोग हमारे रोग बन जाते हैं, हमारी बीमारियां बन जाती है। भोगी आदमी भजन पे पहले तो बैठने की कोशिश ही नहीं करेगा। बैठेगा तो 5 मिनट में खड़ा हो जाएगा, और जबरदस्ती करेगा तो उसके पांव तक भी सूरत नहीं आएगी, क्योंकि कि वो भोगी है, उसकी दिल ज्यादा मलिन है। इस वास्ते इन चीजों में हमको अपनी ड्यूटी और फर्ज अदाई के नमूने से ही गुजारा करना चाहिए। ज्यादा जितने भोग इतने रोग। और जो इंद्रियों से लड़ता है, मन से लड़ता है, गुरु खुश होता है कि मेरा सेवक अपने से लड़ रहा है। दुनिया से लड़ने वाले बहुत, लड़ाई करने वाले बहुत, पर अंदर जो ये नीच मन कुबुद्धि बैठा है, इससे लड़ाई करने वाला ही सूरमा है। इस वास्ते हमको कहते हैं प्यारा, ये यत्न करो, इंद्रियों के भोगों से आप इंडिफरेंट हो जाओ, आहिस्ता 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 हट जाओ। आगे तार और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार।
कहते हैं शुक्र करो हे दाता, मेरे जैसा नीच नालायक गुनहगार पतित झूठा पापी और बेहिसाब गुनहगार, उसको आपने रहमत करके बख्शिश करके नाम दिया है। कहते हैं दम 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 शुक्रगुजार। ये भी बात जो अंदर जाएंगे भजन करेंगे वो शुक्र शुक्र करेंगे, गुरु की रहमत का और गुरु की बड़ाई गाएंगे। हम नहीं, हम कहते हैं 5 नाम दे दिए हैं, तरीका समझा दिया है, मगर है बहुत कठिन, हमारे से तो नहीं होता है। कोई कोई होगा जो करता होगा, लेकिन बाबा हमारे से तो नहीं होता। 1955 में जब हजूर महाराज जी बॉम्बे में आए तो यूनियन पार्क में एक बंगलो मिला था, वहां महाराज जी ठहरे हुए थे। तो सुबह को कुर्सी पे बाहर बैठते थे, 25-30 आदमी आके दर्शन करके जाते थे। तो एक दफे दर्शन करके जब अपने बंगलों में अंदर जा रहे थे तो कई लोग आखिर तक बंगले तक आए और राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बोलने लगे। महाराज जी ने उनको कहा जाओ और भजन करो। तो एक उनमें था जिसने कहा हजूर भजन तो हमारा बाप भी नहीं कर सकता है। महाराज जी ने भी मुस्कुराया और हम सब ने भी हंसा, लेकिन उसने जो कहा वो बात सही नहीं है। जब संतों ने नाम की बख्शिश की है, जब कोई भी जीव संतों के पास खड़ा होता है, एक नजर से वो उनको जान देते हैं, माना पहचान लेते हैं कि ये कौन है, कहां से आया है। जब देखते हैं कि इसका मौजूदा जिंदगी का बोझ इतना है कि ये इस जीवन में नाम की कमाई करके माल को पहुंच सकता है, तब वो नाम की बख्शिश करते हैं और कुछ न कुछ कर्म उनके उठाते हैं, किसी के थोड़े किसी के ज्यादा। इसको गलत नहीं समझना कि सबके सब कर्म उठा लेते हैं, नहीं। अगर सबके सब कर्म उठा लेवें तो आदमी मर जाएगा। आदमी तो जिंदा ही अपने कर्मों के लेन देन के कारण है। किसी के साथ लेन है, किसी के साथ देन है, तभी जिंदा है। मरता तब है जब लेन देन उस जीवन की खत्म होती है। तो थोड़े बहुत उनके कर्म हर एक के उठाते हैं। इस वास्ते कहते हैं दम दम शुक्र गुजार रहो, बिना उन और न करने हार। कहते हैं तेरी जिंदगी में उसके सिवाय और कोई करने हार है नहीं। आगे कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार। दुखी चित से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख साजार। कहते हैं जब तुम्हारे को दुख मिलते हैं तो बेहोश न हो जाओ, होश अपना न खराब करो। जब तू हमारा अपना होश ठीक रखेगा तो उन दुखों का मुकाबला कर सकेगा। अगर तू होश गंवा देगा, हाय हाय करेगा, चिल्लाएगा, छाती पीटेगा, सिर पीटेगा, तो वो दुख तुम्हारा डबल हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। इस वास्ते दुखों में अपना होश बरकरार रखो और हिम्मत से और मर्दानगी से उसका सामना करो। और कोई चारा नहीं है। अगर एक कुत्ता हमारे पीछे भागता है, काटने की कोशिश करता है, जो समझदार है वो परिवर्तन करे, कुत्ते का सामना करता है, उसकी टांगे पकड़ लेता है, काटने से अपने आप को बचा लेता है। अगर भागेगा कुत्ता टांग में पकड़ेगा, काटेगा। तो दुखों का सामना बहादुरी से करना चाहिए और अपना होश खराब नहीं करना चाहिए। होश से उनका सामना करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि चला के उसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में
कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कभी दुख नहीं मिले, जरूर दुख होते हैं। फिर कहते हैं अगर सुख भी तुम्हारे को मिले तो सुखों के भोगने में मस्त न हो जाओ, जैसे दारू पी के आदमी मस्त होता है, अपनी होश गंवा देता है। कई आदमी है इतने मस्त हैं, नाम भी लिया हुआ है, पैसा अगर उसको मिल गया है, उनको फुर्सत ही नहीं है सत्संग में आने की, पुस्तक पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सारवचन ग्रंथ साहब पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि माया ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है। कहते तो अगर तुमको सुख की भी बख्शिश होती है तो तू दारू पीने वाले की तरह से बेहोश न रहना, मस्त न हो जाना। उधर सुख में कहते हैं होशियार रहना, सामना करना, सुख में कहते हैं अपना आप गंवा नहीं देना। सुख को तो कहना चाहिए दाता, ये सब आपने मुझे दिए हैं, मैं तो किसी चीज के काबिल नहीं हूं, मैंने तो कोई भला कर्म नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं मेरी तकदीर ऐसी है, उसको कहना चाहिए दाता मेरी न तकदीर है, न गुण है, न मेरी लायकी है, न मेरी वर्दीनेस है, ये तो प्योर आपकी रहमत है, आपकी दया है, आपकी बख्शिश है। आगे दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार, विसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धार। कहते हैं सब भूल जाना, सब विसार देना, साहिब को नहीं विसारना, वाहगुरु को नहीं विसारना, अकाल पुरख को नहीं विसारना। याद करना जो तेरे पास अब सुख है उसकी बख्शिश है। कहते हैं भूले उसको तुम भूले मर गए, दुनिया में शायद तू जिंदा है मगर सचमुच मरा हुआ है, क्योंकि बच्चा अगर अपने मां को भूल जाए उस जैसा कपट घन बेशुक्र बच्चा नहीं। अपने पैदा करने वाले को इंसान भूल के सुखी नहीं रह सकता। सुत दारास्यों हेत बढ़ाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। कहते हैं सब कुछ तू बोलता है मेरा है मेरा है मेरा है, एक राम को ही तुमने पराया बना दिया, एक वाहगुरु को तुमने पराया बना दिया, एक साहिब को तुमने पराया बना दिया। कहते तू कैसे सुखी रहेगा? कोई ऐसे प्रभु को भूल के सुखी रह सकता है? कभी नहीं। ऐसा और चीज है, सुख और चीज है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। अगर सुख खरीदा जा सकता था तो सब पैसे वालों के पास होता। इस वास्ते कहते हैं बिसारो मत उन्हें हर बार। कहते नेवर फॉरगेट योर लॉर्ड हु हैज बेस्टोड यू, ब्लेस्ड यू विथ ऑल द थिंग्स ऑफ दिस लाइफ। कहते हैं उसको भूलना नहीं प्यारे। दुख और सुख रहो उन धार। सुख में दुख में वो ही तेरी सहायता करेंगे और कोई नहीं करेगा। दुनिया का आदमी कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। एक पहले ही रोगी है, एक रोगी दूसरे रोगी को शफा देगा। हर एक रोगी है, रोगी रोगी को नहीं बचा सकता है। एक संत सतगुरु प्रभु के प्यारे भक्त हैं जो कि रोगी नहीं हैं। हम रोगी हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो बचा सकता है। एक संत सतगुरु प्रभु के प्यारे भक्त हैं जो कि रोगी नहीं हैं। हम रोगी हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो वो ही जो अचल है, निश्चल है, जो सदा है, अमर है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच है। कहते हैं ये तेरी सहायता करेगा, यहां भी वहां भी।
इस वास्ते उनको नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, उसको याद रखना। अगर हृदय में वो साहिब है, दुनिया की कोई चीज उसको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन साहिब संतों के हृदय में ही होता है, हमारे हृदय में फकत माया। आगे, गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धरतीत। कहते हैं तुम्हारा एक राम, एक गुरु, एक शब्द, एक गुरु, ये दो तुम्हारे हैं और कुछ नहीं तुम्हारा है। मरने से पहले भी तुम्हारे हैं, मरने के वक्त भी तुम्हारे रहेंगे, मरने के बाद भी तुम्हारे रहेंगे। कहते हैं किसी और के तरफ मुंह नहीं करना। सिख के हृदय में तो ये होना, दाता अगर लेऊंगा तो आपके हाथ से लेऊंगा, दूसरे से नहीं मांगूंगा। मुझे दूसरे से लेना नहीं है, आप ना दो तेरी मर्जी है, लात मार के मुझे निकाल दो तेरी मर्जी है, मगर लेऊंगा आपसे। सरदार बहादुर जी महाराज को एक दफा बड़े महाराज जी ने एक संदेश दिया लैलपुर के एक लसूड़ी शाह मुसलमान फकीर के लिए। उन्हें उस मुसलमान फकीर ने बड़े महाराज जी को कुछ अरदास की थी कि मेरा कोई ऊपर में मेरा कुछ सिफारिश करो या कुछ ऐसी बात होगी। तो बड़े महाराज जी ने वो थोड़ा सा संदेश दे दिया लसूड़ी शाह को। लसूड़ी शाह बहुत खुश हुए, मस्ती में आ गए और सरदार बहादुर को छाती पे लगा दिया और उसको कहते हैं, प्रोफेसर साहब कहो रंग दिया मैं तुमको रंग देऊं, नारंगी। सरदार बहादुर जी महाराज क्या कहते हैं, नारंगी। फिर अपने आप को उससे छुड़ा लिया, पीछे कर लिया। कहते हैं प्रोफेसर साहब रंग दिया, रंग दिया। सरदार बहादुर जी ने बोला नारंगी, नारंगी। फिर तीसरे वाले कहा रंग दिया, रंग दिया, रंग दिया। कहते हैं नारंगी, नारंगी, नारंगी। मेरा सतगुर जब मुनासिब समझेगा तब मुझे रंग देगा। पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर सारे संसार को मर्द नहीं समझती है। कहती है इस जहान में मेरा पति ही मर्द है। ऐसे इस सिख को दुनिया में होना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, निरादर नहीं करना है, बुरा भला नहीं बोलना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सबको करूं प्रणाम जोड़ कर। कहते हैं सब जितने हैं मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कोई नहीं सतगुरु समसर, लेकिन मेरे सतगुरु के मुकाबले में कोई नहीं। ये दृढ़ विश्वास कहते हैं तेरे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो ही तुमको पार लगाएगा, वो आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर पूरे सतगुरु से किसी ने नाम लेके रखा है फिर भटकता है, इधर उधर भटकता है, मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मरने के वक्त तो कोई आएगा नहीं, वो ही आएगा पूरा सतगुरु। चाहे इसने उसको छोड़ दिया है, लेकिन गुरु पूरा नहीं छोड़ता। वहां जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाहन छोड़िए। जिनको वहां उन्होंने संतों को दे दिया उनको संत नहीं छोड़ते। तो इस वास्ते कहते हैं कि प्यारा गुरु और शब्द ये दो मुंह मीत, नहीं कोई और इन धर चीत। कहते हैं अपने चित्त में और किसी को ना रख, दे दिया खत्म। कोई आवे उसको बोलो यार मेरी तो एक दिल थी, एक उसको दे दी, मैंने अपने सतगुरु को दे दी, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं। जब ये एहसास और विश्वास और श्रद्धा इसके हृदय में होगी, भगवान भी इसके ऊपर आशिक होता है। क्योंकि हमारी सब मुसीबतें ज्यादा अपने प्यार को, प्रेम को, ख्याल को हमने बांट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। इस वास्ते मर मर के इस दुनिया में आते हैं।
लेकिन उस साहिब वाहगुरु अकाल पुरख को अगर हमने दिल दे दी, वहां चले जाएंगे और कोई जगह नहीं जाएंगे। आगे गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धरती। यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो है एक दिन पार। बिना उनको नहीं संसार, देव मन सूरत उन परवार। करे वह नित तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखवार। शुक्र कर राख हृदय धार, मिटावे दुख सब ही झाड़। करे क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता बिख धार। कहते हैं वो क्या करें जब तुम अपने मन के काबू हैं, मन तुम्हारे ऊपर राज करता है, तुम मन के हुक्म के अनुसार सब कुछ करता है। कहते हैं गुरु क्या करेगा? नहीं तो छोड़ता विषधार। कहते हैं इंद्रियों के भोग, धन, स्त्री, माल, सामान, जितने भी दुनिया के ये भोग हैं, खुशियां हैं, सुख हैं, लज्जतें हैं, मन तुम्हारा जबरदस्त है, तुमको उसकी तरफ खींचता है, वाह गुरु के तरफ तुमको ले जाता है। गुरु क्या करे? गुरु हमको तो वार्निंग भी देता है, कहता भी है बेटा तू ये काम करता है ठीक नहीं है, तू ये काम करता है ठीक नहीं है, तू ये काम करता है इसका फल बुरा होगा। लेकिन मन इतना पावरफुल है और इनके अंदर कमजोरी बड़ी है, इस वास्ते वो मन के हुक्म में आके फिर ये सब भोग वगैरह भोग करता है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। भोग में गिरे बारंबार, न मान कहना उनकी सार। आगे इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। कहते क्योंकि तुम उनका हुक्म नहीं मानता है, उपदेश नहीं सुनता है, इस वास्ते तू तकलीफों में, कष्टों में, आपदाओं में, मुसीबतों में लिपट है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कहते किया हुआ तुम्हारा है, फल भी तू भोगता है। गुरु क्या करे? गुरु तुमको कहता है कि संभाल संभाल के काम करो, सोच सोच के काम करो, उनकी बात नहीं मानता है, इस वास्ते तुमको इन दुखों में ही फंसना पड़ता है। अब कहते हैं तुम्हारे इतने दुख हैं, कष्ट हैं, मुसीबतें हैं जिनका कोई अंत नहीं है। कहते हैं अब क्या होगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या करना। आगे तो हो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए। कहते हैं अभी सहो, तुम्हारा किया है सहो, और गुरु के पास फरियाद लेके जाओ। है दाता तोबा, ये मेरा लफ्ज आप याद रखना, तोबा। तोबा, तोबा का मतलब है फिर नहीं करूंगा, अब बख्श ले।
अगर तौबा इसकी सच्ची है, ये रोएगा, ये पछतावा करेगा, ये दुखी होगा, उसके आगे उसके चरणों में बार बार पुकारेगा, चिल्लाएगा, हे दाता बख्श बख्श बख्श, मैंने तौबा की, फिर नहीं करूंगा। और गुरु मेहरबान है, दयालु है, बहुत कोमल चित्त है, किसी का दुख नहीं सह सकते। जैसे परमात्मा को हम कहते हैं दया का सागर है, सतगुरु भी दया का सागर है। दो मूर्तियां हैं, ज्योति एक है। वो दया का सागर जब इस सिख की दर्द पुकार और फरियाद सुनता है, इनकी दिल, इसका दया का जो समंदर है, उसकी लहरें उछल पड़ती है और दया उसके ऊपर हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, आराम हो जाता है, रिलीफ आ जाती है। अगर उस तौबा के बाद इसने बड़ी या फिर खोटा काम किया, फिर वो पता नहीं क्या सजा देंगे। मालिक हैं, जैसे चाहे ऐसे करेंगे, मगर एक दफा तौबा से दया हो गई, फिर वो काम अपने को करना नहीं चाहिए। कहते हैं पकड़ उन्हीं को तू धाये, करेंगे वो ही तेरी सहाय। कहते हैं जब कोई और ताकत है, जितनी ताकतें, कोई तेरी सहाय नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का तुम्हारे तरफ वार है, लोड़ा है, हेज है, तू उनके अंदर है। तेरे लिए जो करेगा वो गुरु करेगा। गुरु तुमको दूसरे के हवाले नहीं करेगा, जैसे मुनासिब समझेगा ऐसे तुमको ठीक करेगा। आगे कहो अब पड़े ऐसी आए, करो फरियाद गुर से जाए, पकड़ फिर उन्हीं को तू धाए, करेंगे वो ही तेरी सहाय। बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। कहते हैं और कोई दरबार नहीं है। ये जो कचहरी या कोर्ट होती है, ये दुनिया की है, मगर रूहानी मंडलों में एक ही कचहरी है, वो संतों की कचहरी है, वो वाहगुरु अकाल पुरख की कचहरी है। कहते हैं तू उस कचहरी में जा, प्रभु वाहगुरु अकाल पुरख की, सतगुरु की कचहरी में जाके फरियाद कर, वो सुनेंगे, वो सुनता है। तू चाहे उसको नहीं देखता है, तू चाहे उसकी दया नहीं समझता है, लेकिन वो सुनता है। मगर तौबा करना, सच्ची तौबा करना, इसके बाद फिर नहीं करना। आगे गुनाह तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ ना मानी बात, इसी से भोगते दुख घात, बचाएंगे फिर तात। कहते हैं जब तुमने गुनाह किए तभी सोचा, हम सब बैठे हुए हैं, कोई गुनाहों से खाली नहीं, और आइंदा भी पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। कहते हैं उस वक्त सोचो जब भी तू गुनाह कर रहा है कि इसका भोग भोगना पड़ेगा। परमात्मा कोई आकाश में नहीं बैठा हुआ है, हमारे अंदर बैठा। साहिब साहिब क्या करें साहिब तेरे पास, तुम्हारे पास वीडियो है, तुम्हारे पास टेप रिकॉर्डर है, तुम्हारे पास कैमरा है, तुम्हारे पास सब कुछ उसमें छप जाता है, लिख जाता है। कहते हैं तुम समझते हो कि इंसाफ ही नहीं है, यहां तो कोर्ट में तू बड़ा वकील करेगा, छुट जाएगा, रिश्वत खिला के छुट जाएगा, मगर उस साहब की दरबार में रिश्वत नहीं चलेगी, वहां वकील कोई नहीं है। फिर भी एक वकील है जो तेरी सहायता करेंगे,
बचावेंगे वही फिर तात। वो संत सतगुरु है, रब भी है, वकील भी है, जज भी है और वकील भी है। तो कहते हैं वो काम में आएगा, उसके दरवाजे पे जाना, उसकी कचहरी में जाना, उसके दरबार में जाना, और किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई सुनेगा, क्योंकि उनको ताकत ही नहीं। हर एक काम का फल भोगना है। महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कितने चौकरी युग के बाद भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। चौकड़ी जो बोलते हैं 998 चौकड़ी, माना कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता एक चौकड़ी, ऐसे 998। कहते हैं फिर भी कर्म नहीं खत्म होता है, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कहते हैं कर्म कौन नाश कर सकता है, कर्म की माफी कौन दे सकता है? कहते हैं संत ही दे सकते हैं, दूसरों को ताकत नहीं है। आगे, इसी से भोगते तुम दुख घात, बचावेंगे वही फिर तात। रहो राजा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। अब कहते हैं चालू रखो, छोड़ो नहीं, राधा स्वामी के साथ रहो। राधा स्वामी कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भाई साहबान भी हैं, यहूदी भी हैं, गरीब भी हैं, शाहूकार भी हैं, चुहड़े भी हैं, चुहड़े भी हैं, पंडित भी हैं। अगर ये मजहब होता तो इसमें सब नहीं आते। ये परमात्मा के प्रेम का मजहब है। इट इज द रिलीजन ऑफ डिवाइन लव। वो परमात्मा का ये धर्म है, प्रेम और प्यार, ये संत मत है। कहते हैं उसमें लगे रहो, सिमरन भजन चालू रखो, बढ़ाते जाओ, उसकी याद ना भूलना, बुरे कर्मों से दूर रहना, शब्द की कमाई करते रहना। आहिस्ता 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 ऐसा दिन आएगा जो तुमको वो अगम शब्द, सतपुरुष करतार अलख अगम राधा स्वामी या अनामी तुमको प्राप्त होगा। जब नाम मिला है, ये पद आने वाला है, अपने को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, जो है सिमरन भजन प्रेम के कहते रहना, करते रहना और बुरे कर्मों से दूर रहना। ये खतरनाक चीज है, यही हमारे दुखों का कारण है। जब साहिब याद आता है, बुरे कर्म होते नहीं। जिसके ऊपर साहिब की छाया है, सतगुरु की छाया है, भजन सिमरन करता है, बुरे कर्मों से ये आदमी डरता है। जब डरने लगा, बुरे कर्म नहीं होते। तो डरना और किसी से नहीं, एक साहिब से, उस प्रभु से, वाह गुरु से, अकाल पुरख से डरना, संभल संभल के दुनिया में चलना, सिमरन भजन चालू पूरा कर दो।